नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश हैं, मजबूत हैं, तंदुरुस्त हैं। एक भाई ऐसे हैं जिनकी 6 to 8 में रिजल्ट हुई है मैथ साइंस में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपू कुमार है। जैसा कि पिछले बार भी हम आपसे बात हुई थी, जी जी तो इस बार मेरा रिजल्ट हो गया है। तो जी। सबसे बड़ा बात है कि अतुल जी को, मैं जो अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बाहर के स्टूडेंट को भी इतना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जी कि जी हम बाहर से भी आकर यहाँ पे अपना अपना बेस्ट दें और नौकरी लेकर जाएं और जी जी बिहार में सहयोग करने का मौका मिले। जी। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? पलामू, झारखंड से। ये झारखंड के निवासी हैं और इनको 6 to 8 में नौकरी लगी है। और मैं इनसे आज का जो प्रक्रिया है इस चीज जानने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और सबसे पहले पूछेंगे सर कि आपने इस नौकरी के दौरान आपने किस तरह से तैयारी किया? सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी को बेस बनाया, ठीक है। जी जी एनसीईआरटी को पढ़ा, फिर बिहार की जो बुक थी, एसटीआरटी वाली जो बुक थी, वो उसको पढ़ा, जी जी और वेरियस पब्लिकेशन के बुक्स को और बनाते गया। फिर प्रैक्टिस सेट को बनाया। जी जी। इस तरह देखिए से यहाँ पे मतलब मेरा मतलब ये है कि बिहार के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है। जी तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप उन बच्चों के लिए क्या बोलिएगा, मतलब जो कुछ नंबर से छूट गए हैं, जिनकी मतलब रोजगार के लिए मतलब आपका क्या प्रक्रिया है, और एक अनुभव उनसे साझा कीजिए कि किस तरह से आगे उनको तैयारी करना है। देखिए, सबसे पहला बात तो है कि मैं बहुत ज्यादा इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं लोगों को सजेशन दे सकूं। जी जी लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मुझे जो अनुभव हुआ, मैं जो पढ़ रहा था, मैं पढ़ते समय जो फील किया, वो बताना चाहता हूँ आप लोग से कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको रोज कुछ ना कुछ पढ़ते जाना है, रोज कंटिन्यू रखना है पढ़ाई को। और आप अपने बेस जो है एनसीईआरटी को पढ़िए, जी रिवाइज ज़्यादा कीजिए। जी ज़्यादा जो जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो है पकड़ है, उसको आप पढ़ते जाइए। जी जी और आप प्रैक्टिस सेट को बनाइए। जितना बनाइएगा जी उतना आपको सही होते जाएगा। आपका जो भी एक्यूरेसी है, सही होते जाएगा। जी और बहुत सारे बुक हैं अवेलेबल मार्केट में, उससे जी। आप हेल्प ले सकते हैं। और एनसीईआरटी से तो पढ़ना है, बाद बाकी आपने प्रैक्टिस। सर किस 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 का हेल्प लिया? देखिए, गाइड वाइड तो आ चुका है, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक था। जी तो उसमें से किरण पब्लिकेशन हो गया, जी जी ठीक है। फिर और सब सारा जो गाइड आ गया था, RS अग्रवाल, ये सब था, वो सब जी का जी। यूज किया। और लेकिन उससे ज्यादा आपने क्या यूज किया था? अब किरण पब्लिकेशन का, उसका आंसर मतलब उसका एक्यूरेसी, क्वेश्चन जी। जो पैटर्न था, वो बहुत मिलता यहां जुलता तक कि रहा। रिजल्ट में आप मतलब कुछ तो मतलब देखिए पढ़ाई तो सबको ही करते हैं, जी जी लेकिन आपका क्या अनुभव रहा? मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि 6 to 8 वाले बहुत सारे कह रहे हैं कि क्वेश्चन टफ था। तो वो मामले में भी देखिए कि वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत प्रॉब्लम होने के साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो रिजल्ट का कटअप भी थोड़ा हाई गया है। तो उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए बच्चे जो है वो भी पढ़ाई करते हैं एनसीईआरटी से भी, एससीईआरटी से भी, लेकिन आपका जो तैयारी करने का तरीका था वो क्या रहा? तो ये पूछेंगे आपका दैनिक दिनचर्या क्या रहा है, ये इस पे थोड़ा सा चर्चा देखिए, सबसे पहला बात तो है, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ जी कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी ना, वो बेसिक को छोड़कर ना ऊपर के लेवल पे चले जाते हैं। जी बेसिक करते रहना, एनसीईआरटी को बेस बनाना, बेसिक को पढ़ते जाना, जी और जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो आपको गाइड है, आपके पास जो वेरियस पब्लिकेशन के बुक हैं, उसको आप पढ़िए, उसको लगाइए। उससे जी बड़ा हेल्प होता है। वो तुरंत चैप्टर वाइज आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, आपने उसको बनाया, तो ये एक एक अलग एंगल मिल जाता है। आपको पता चलता है क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा चीज था कि आप उसका आंसर आंसर लिखते जाइए। उससे 3-4 क्वेश्चन को खुद से रिलेट करके देखिए। जी 3-4 क्वेश्चन उसी से रिलेट कीजिए। जी। उससे मिलता जुलता जो सवाल है, उसको लगाइए। जो सवाल पूछा गया है, आप उससे लगाइए। जो पब्लिकेशन के बुक्स हैं, उसमें उससे रिलेटेड कोई सवाल है, तो उसको फाइंड आउट कीजिए, अलग कीजिए, उससे बनाइए। तो भाई जी का कहना है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोगों में कमी एक चीज होती है, जैसे जो चीज नहीं समझे तो उसको मतलब ना समझ मतलब उस टॉपिक को छोड़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी पब्लिकेशंस के बुक के पढ़ते हैं, चाहे एनसीईआरटी या सीआरटी हो, तो एक छोटी छोटी नोट्स भी बनाना भी बहुत जरूरत रहता है और एक टाइम टेकन लेता है। हम भी मानते हैं इस चीज को कि जो लोग बहाली में भाग लिए थे वो लोग टाइम टेकन लेकर तैयारी किए हैं। और साथ साथ ये भी हम मानते हैं कि जो टाइम टेकन बहाली का होता है, मतलब जो टाइम टेकन लगता है पढ़ाई करने में, जैसे मान लीजिए बाई डिंट ऑफ द मैप, मैप के माध्यम से भी पढ़ते हैं,
किसी चीज को याद करने के लिए तरीका एक अपनाते हैं, जैसे मान लीजिए एसएसटी में एक अलग प्रोसेस हो गया, साइंस में एक अलग प्रोसेस हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में हो जाता है कैलकुलेशन आपको अच्छा करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के लिए क्या आपका राय रहेगा? मैथमेटिक्स के लिए जो बेसिक कैलकुलेशन है, जी। आपका जो भी फंडामेंटल कैलकुलस जो रहता है वो आपका ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये तो आपका बेसिक उस पे रहना चाहिए। उसका जो भी एप्लीकेशन है उसको आप अच्छे से बना लेते हो तो आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। यानी आप जैसे जो भी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, साथ साथ डिवीजन जो भी है, आपका अगर अच्छा रहता है मतलब कैलकुलेशन करने में, उससे तो सारे जो एप्लीकेशन है, उससे जो रिलेटेड एप्लीकेशन है, अगर जी, जी। आपको वो अच्छे से आप उस पर प्रैक्टिस कर देखिए रखा भाई, ये रहने वाले झारखंड के हैं और इनसे मुझे मुलाकात हुई, अभी इनका कुछ देर के बाद बस है, तो ये फिर से रांची चले जाएंगे आज, पलामू झारखंड में, पलामू जाएंगे आप। जी जी। तो अब क्या दिक्कत ये है कि अब ये चले जाएंगे, तो आज इनसे मुलाकात हुआ, इनसे मैं राय जानने का कोशिश किया कि इन्होंने तैयारी कैसा किया। तो देखिए, पढ़ाई, सारे लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें पढ़ाई करना कंपलसरी है, आज ना कल। फिर अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए एक तैयारी कैसे हो, इनसे मैंने जानने का कोशिश किया और कोशिश करते कि आप लोग भी आगे अच्छा से शॉर्ट नोट्स बनाकर तैयारी कीजिएगा। और इस बार जिनका नहीं हुआ है रिजल्ट, अगला बार मैं भी कोशिश करूंगा और दुआ करूंगा कि आप लोग का रिजल्ट हो। धन्यवाद।